वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लेक्चर 3 करने वाले हैं एथिक्स का, और इसमें हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे मोरालिटी। ओके, उसके बाद हम थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, क्या है रिलीजन का क्या कंसेप्ट है एथिक्स में। ओके, और डायमेंशंस में हम दोनों डायमेंशंस पढ़ेंगे, वेस्टर्न और इंडियन। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा आज, लेकिन मुझे लगता है कि बेयर विद मी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मोरालिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, वैल्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और हमने उसको क्लियर किया था। तो एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज़ ये आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने हमने पढ़ा था एथिक्स और मॉरल्स का क्या है कॉम्बिनेशन, वो हमने पढ़ा। एथिक्स का वैल्यू का क्या है, और एथिक्स का जो नेक्स्ट है वो है लॉ और रिलीजन। ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लॉ के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, ऑल दैट। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोरालिटी। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो था सोर्स ऑफ मोरालिटी। ये डेवलप कहाँ से होती है? सो इट डेवलप फ्रॉम ट्रस्ट एंड बिलीफ, या हम उसको बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस। ओके, ये ठीक है। ओके, सो इट्स ट्रस्ट, बिलीफ और या कॉन्फिडेंस से ये हमें यहाँ से आती है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको बताऊँ, सो यहाँ पे हम एक टीचर और एक ना स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि जैसे मैं ही हूँ, मैंने आपको बोला कि आई विल टीच यू एथिक्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग हैं स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स, ठीक है, और आप बोलते हैं ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी डेवलप होगी मुझे लेके, वो है ट्रस्ट। मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूरा एथिक्स पढ़ाऊंगा और आपको ये वाले मैं नोट्स वगैरह दूंगा, तो आपका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। सो अब अगर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, सो उसके बाद क्या चीज़ डेवलप होती है हम दोनों में, उसका डेवलप होते हैं नॉर्म्स, कि अब मुझे आपको एथिक्स पढ़ाना है और आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है। सो नॉर्म्स डेवलप होते हैं दोनों के लिए। ओके, सो नॉर्म्स डेवलप होते हैं टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए। टीचर के लिए क्या है कि उसको पूरा एथिक्स पढ़ाना है, उसको सारा कुछ कवर करना है, और स्टूडेंट के लिए क्या है कि उसको सारी क्लास अटेंड करनी है। जब तक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो हमारा ट्रस्ट जो है वो नॉर्म्स में तब्दील हो जाएगा। और अगर नॉर्म्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, नॉर्म्स हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या आती है, वैल्यूज इनकलकेट होती हैं। आपके अंदर एक वैल्यू आएगी, आप सोचोगे, आप इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी मेरे में आएगी, ऑनेस्टी मेरे में आएगी, इंटेग्रिटी मेरे में आएगी, और ऑब्जेक्टिविटी भी आएगी कि यार मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक कुछ ऑब्जेक्टिव लेके ही पढ़ाऊँ। इन सब के बाद आपको एक बिलीफ या कॉन्फिडेंस मेरे में डेवलप होता है। अगर मैं आपका ये वाला काम जो है आपको मैथिक्स पूरा पढ़ाता हूँ, तो यू हैव अ कॉन्फिडेंस, हैव अ बिलीफ सिस्टम जो कि डेवलप होता है, और यही आपके एक्शंस में दिखेगा। किस फॉर्म में? रिस्पेक्ट की फॉर्म में। अगर मैं आपको कभी मिला तो यू विल रिस्पेक्ट मी कि हाँ यार सर ने हमें बोला था कि मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा और उन्होंने पूरा पढ़ाया। सो दिस इज द सोर्स ऑफ मोरालिटी। तो कहाँ से आया मोरालिटी? ट्रस्ट और बिलीफ, या हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस, जो हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो हम थोड़ी सी डेफिनेशंस में बात कर रहा था वो है रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बीच में कभी कभार कोई ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, यूपीएससी या फिर हमारा जो स्टेट पीसीएस है, जेकेएएस वाले पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। सबसे है एथिकल एंड मॉरल। हम किस चीज़ को बोल रहे हैं कि एथिकल भी है और मॉरल भी है? देखो, जब भी आप एथिकल वर्ड है आपको सोसाइटी को लेके सोचना है, और जब भी मॉरल वर्ड आए तो आपको इंडिविजुअली सोचना है। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी बड़ी चीज़ को लिखने में भी और समझने में भी। व्हेन पर्सनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल वैल्यूज मैच। पर्सनल वैल्यू कहाँ से आएंगी? इंडिविजुअल लेवल पे, और प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है? एथिकल लेवल पे। जब ये मैच करती है तो हम बोलते हैं कि दिस इज एथिकल एंड मॉरल। फॉर एग्जाम्पल, कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है और वो सेल्फलेस होकर काम कर रहा है, तो उसकी पर्सनल वैल्यू है सेल्फलेस, कि मैं, मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, मुझे बस लोगों का काम करना है। और प्रोफेशनल जो उसका कंडक्ट है, ये वो भी यही डिमांड करता है। सो जब दोनों कोइंसाइड होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एथिकल एंड मॉरल। सेकंड है मॉरल बट नॉट एथिकल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बोलते हैं सेल्फिशनेस या सेल्फ कंट्रोल, मतलब इंडिविजुअलनेस, जो मुझे ठीक लगता है। जैसे लॉयर, वो अपने लिए काम करेगा। जैसे वॉर कुछ के लिए, कोई इंडिविजुअल्स होगा उनके लिए अच्छी है, लेकिन एथिकली अगर हम देखें तो वॉर इज रॉन्ग। थर्ड है एथिकल बट नॉट मॉरल। इसमें एग्जांपल्स हो गए जैसे लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, मतलब एथिकली दे आर गुड। लिबर्टी होनी चाहिए, ओके, लिबर्टी होनी चाहिए, ये एथिकली गुड है, पूरी सोसाइटी मानती है। लेकिन मॉरली अगर हम देखें तो ये गलत। जैसे लिविंग, तो लिविंग की अगर हम बात करें तो मॉरली कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार लिविंग ठीक नहीं है, लेकिन वही लोग बोलेंगे कि यार लिबर्टी इज गुड। सेकंड है जैसे ह्यूमन राइट्स, सभी बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, लेकिन जब ट्रांसजेंडर की हम बात करेंगे तो वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ हम मिलते हैं। कोई कहता है कि मॉरली मुझे ठीक नहीं लग रहा या उनको नहीं होने चाहिए, लेकिन एथिकली वो सारे बोलते हैं। एज अ सोसाइटी सारे सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, लेकिन मॉरली में वो डिफरेंट करते हैं। सो ये थे कुछ डेफिनेशन। उसके बाद हम आते हैं लॉ। कि लॉ क्या है? देखो, लॉ एक ऑर्डिनेंस है जो कि लेजिस्लेचर पास करती है, एंड द मेन पर्पस जो उसके पीछे होता है इज द कॉमन गुड, जो आपने हमेशा याद रखना है। देखो, एथिक्स जो है वो हमें बताता है कि राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, हमें हेल्प करता है चूज करने में। जबकि लॉ जो हम बनाते हैं वो हम सिंगल हैंडेडली हमारे दिमाग में होता है कि हमें गुड ही करना है। हेल्प टू इम्बाइब एथिक्स या मेक देम एथिकल, इसको हम बोलते हैं मॉरल मिनिमम। मॉरल मिनिमम का मतलब यह है कि लॉ एक ऐसा काम करता है कि जो जो लोग एथिक्स को नहीं मानते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो उनमें वो चीज़ इम्बाइब करता है, वो उनको एथिकल बना देता है। कैसे? मॉरल मिनिमम, जैसे अगर आप चोरी करोगे, इफ़ यू आर अ थीफ, या आप कुछ
तो आपको पुनिशमेंट मिलेगी। सो इस पुनिशमेंट के डर से आप चोरी नहीं करते, तो एथिकली आपको राइट करता है वो चीज़। और एक चीज़ हो रहा है कि लॉ मस्ट ऑलवेज स्टैंड अंडर द जजमेंट ऑफ एथिक्स। लॉ कभी भी एथिक्स के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, वो उसकी जजमेंट में स्टैंड करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें साइमन कमीशन या रोवाल्ड एक्ट, तो वो सही नहीं थे, दो वो लॉ थे, लेकिन एथिकली दे आर नॉट राइट, दे आर अगेंस्ट पीपल। सो लॉ मस्ट ऑलवेज स्टैंड अंडर द जजमेंट ऑफ एथिक्स। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की, उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो लॉ या तो एथिक्स। अगर हम लॉ पे चलते हैं दैट इज गुड, तो क्योंकि हमें लॉ पे काम करना है। लेकिन अगर हम एथिक्स पे चले जाए तो वी हैव टू जस्टिफाई इट ऑन द एथिक्स, कि हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो एथिकली वो चीज़ राइट क्यों थी, और हमने वहाँ पे लॉ को छोड़ के हमने उस चीज़ को क्यों किया। सो उस चीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक चीज़ में। सो मोस्ट जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो लॉ पे ही जाते हैं। सो ऑलवेज गो एज पर लॉ। ये सिविल जो होते हैं सर्वेंट्स, उनको बोला जाता है कि आपको एज पर लॉ जाना है। अब लॉ में भी दो तीन टाइप्स हैं, जैसे नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कॉस्मिक्स, है ना। ये नेचुरल है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, दीज आर, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, ये इम्बाइब है, ये ऑलरेडी इज देयर, ठीक है। ह्यूमन लॉ, दीज आर द मैन मेड लॉज बाय द ह्यूमन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे सीआरपीसी हम बनाते हैं, है ना, पुनिशमेंट देनी है हमें, पुनिशमेंट देनी है चोरी के लिए, हमें 1 साल की सजा रखनी है या 2 साल की रखनी है, ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई वायलेंस को रिजॉर्ट करता है तो वो है ही गलत है, ओके। द लास्ट इज अ मॉरल लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्शियस। कॉन्शियस होगी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा पे डिपेंड करती है कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा, विच गाइड अस टू डू व्हाट इज राइट एंड हेल्प अस टू कंट्रोल आवर डिजायर। मॉरल लॉ ये होता है कि हमारा मन कुछ एक काम करने के लिए होता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा बोलती है ये चीज गलत है, हमारी कॉन्शियस हमें बोलती है ये चीज गलत है, तो उस चीज को हम बोलते हैं मॉरल लॉ। ये चीज क्या है, मॉरल लॉ है। अभी हम जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंस बिटवीन एथिक्स। अब 3-4 चीजें हैं, तो मैंने यहाँ एक पेज पे ही बना दिया ताकि आपको भी इजी रहे। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, एथिक्स एंड वैल्यूज, एंड एथिक्स एंड लॉ। सो ये मैंने आपको एथिक्स भी पढ़ाया, मैंने आपको मोरालिटी भी पढ़ा दी, मैंने आपको वैल्यूज भी पढ़ा दी, और मैंने आपको लॉ भी पढ़ा दी। तो मैं इसको जस्ट एक रीड करूंगा, आप देख लो। दिस इज कस्टम, हैबिट, कंडक्ट और करेक्ट। और मोरालिटी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। दिस इज टेकन फ्रॉम द वर्ड मोरिस, दिस इज टेकन फ्रॉम द वर्ड ईथोस या एथिका। दिस इज नॉर्मेटिव, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे व्हाट यू मीन बाय नॉर्मेटिव जब हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे। दिस इज प्रैग्मेटिक, इसका मोस्टली होता है कि ये फ्यूचर बेस, यहाँ पे हम मीन्स और एंड्स की बात करते हैं, और ये है इंडिविजुअल बेसिस पे। मोरालिटी में हमेशा हम अपना देखते हैं। इट इज सोसाइटी बेस्ड, और टू बी, मतलब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दिस इज इंडिविजुअल। व्हाट इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात करता है, ये कंडक्ट की बात करता है, तो ये करता है प्रेजेंट, डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें इसको फॉलो करना है। क्यों? बिकॉज सोसाइटी हैज डिसाइडेड दैट इट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे है कि पर्सन हैज डिसाइडेड, यहाँ पे सोसाइटी ने डिसाइड किया, यहाँ पे पर्सन ने डिसाइड किया। डिपेंड और चेंज विद प्लेस और टाइम, एथिक्स चेंज हो जाते हैं। चेंजेस ऑकर ड्यू टू चेंज इन बिलीव्स, अगर आपके विश्वास में चेंज आएगा तभी आपकी जो मोरालिटी है वो चेंज होगी। ये बड़ा हार्ड होता है, वैल्यूज में चेंज करने में टाइम लगता है। नॉट फॉलोइंग लीड्स टू सोशल डिसअप्रूवल, आपको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है, नॉट एक्टिंग, आपको एक फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट आती है, खुद में आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती। मैन नोज व्हाट इज राइट, यहाँ पे आदमी को पता है कि ठीक क्या है, यहाँ पे मैन डज व्हाट इज राइट। मोरालिटी में वो करता है जो उसको ठीक लगता है, यहाँ वो जानता है कि ठीक क्या है। वैसे अगर हम वैल्यूज की बात करें तो चॉइस ऑफ इंडिविजुअल होती है वैल्यू, ये माइक्रो इन नेचर होती है, दिस इज इंडिविजुअल इन लेवल होते हैं, और ये वैल्यू गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। अगर हम लॉ की बात करें, इट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द होल सोसाइटी, एक्शंस एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। दिस आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट बनाती है, एक्सटर्नली ड्रिवन होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, दिस आर नॉट इंट्रिंसिक, दिस आर एक्सट्रिंसिक। गवर्नमेंट बना रही है आपके लिए, अगर आपका मन है उसको फॉलो करने का, नहीं है लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीच लेड टू पनिशमेंट, लीगली एक्सेप्टेबल, नीड नॉट टू बी एथिकल, दिस आर लीगली एक्सेप्टेबल। अब लॉ है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मार्शल लॉ है, ठीक है, एथिकली वो गलत हो, जैसे अप्सपा लगा हुआ है, अप्सपा, ठीक है, एएफएसपी अप्सपा लगा हुआ है जेएनके में, एथिकली वो अगर गलत हो, लेकिन लीगली हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग होता है। ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, यही है। आपको डिफरेंस आएगा, आपने किसी में घुमाना है, ओके। अभी हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एथिक्स एंड रिलीजन। सबसे हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन है क्या? इट इज अ सोशल कल्चरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, मॉरल्स, बिलीफ, टेक्स्ट, ये चीजों का जो एक सोशल कल्चरल सिस्टम है, ये लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है। एथिक्स और रिलीजन हमें क्या बताते हैं अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बट अगर हम एथिक्स की बात करें, और यहीं आपको इसका डिफरेंस भी पता चलेगा कि एथिक्स और रिलीजन में डिफरेंस है। अगर हम एथिक्स की बात करें, वहां पे आता है कि वो एक लॉजिक और रीजनिंग का यूज करता है। रिलीजन में हम सिर्फ फेथ का यूज करते हैं, राइट रॉन्ग हम करते हैं लेकिन फेथ के बेसिस पे। सेकंड ये है कि रिलीजन में मिनिमम चांस ऑफ रिजेक्शन होता है, यहाँ पे हमें मानना पड़ता है। एथिक्स में क्या, कैन बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑन वैल्यूज। आपकी वैल्यूज अगर बोलेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, वैल्यूज अगर मना करेंगे तो आप रिजेक्ट भी करोगे, लेकिन रिलीजन में ये चांस कम होता है। रिलीजन बात करता है सोल और हार्ट की, कि दिल से मान लो यार, दिल से कर लो, रिलीजियसली कर लो, लेकिन एथिक्स में हम अपना विजडम और माइंड अपना यूज करते हैं। अब क्या है, रिलीजन भी हमें राइट रॉन्ग बताता है, फेथ है, चांस ये भी है, और एथिक्स बताता है। तो लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं ना रिलीजन में। लिबर्टी को रिप्रेस करता है, रिग्रेसिव इन नेचर है, लॉजिक का यूज इसमें नहीं होता, सुपरस्टिशन पे हम लोग बिलीव करते हैं, कैन बी डिसाइसिव, जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जैसे
कोई भी चीज़ होती है, कोई भी न्यूज़ में कुछ आता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाते हैं और उसमें काफ़ी नुकसान किया जाता है। तो किसके बेसिस पे है? रिलीजन के बेसिस पे। अभी हमने रिसेंटली देखा 3 रिलीजन के बेसिस पे ना प्रोटेस्ट हुए। तो ये सारा कुछ चैलेंजेस हैं। फिर है करप्शन, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। द लॉजिक इज रिलीजन, सिंपल सा लॉजिक है, यही है इसमें। और करप्शन, अबे इज इट नेसेसरी टू बी एथिकल टू बी रिलीजियस? अगर हम एथिकल हैं और हम रिलीजियस होते हैं तो हम अपना लॉजिक लगाएंगे पीछे। यस, इसलिए गांधी जी ने बोला है कि हमें रिलीजियस से पहले हमें एथिकल होना जरूरी है। और इज इट नेसेसरी टू बी रिलीजियस टू बी एथिकल? कि हमें रिलीजियस होना जरूरी है अगर हम एथिकल है? तो आंसर इज नॉट। क्योंकि अगर हम काफ़ी स्वीडन देखें या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें, स्वीडन, नॉर्वे, अगर हम फिनलैंड वगैरह देखें, तो यहाँ पे रिलीजन बहुत कम है, लेकिन एथिकली दीज पीपल्स आर वेरी अपराइट। लेकिन वही हम दूसरी बात करें, अगर हम मिडिल ईस्ट की, वहाँ पे आईसिस है, फिर हम तालिबान है, तो ये प्योरली रिलीजन के बेसिस पे है, बट एथिकली दे आर नॉट राइट। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशंस बिटवीन टू। पहले तो हमने देख लिया डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन। अब हम देखेंगे कि दोनों कहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी है। बोथ एम्फेसाइज्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट, दोनों बात करते हैं राइट एंड रॉन्ग की, किसकी? ह्यूमन कंडक्ट की। दोनों उसके बिहेवियर को चेंज करने की बात करते हैं। बोथ आस्क फॉर राइट पाथ, दोनों बात करते हैं राइट पाथ की। सम पॉजिटिव रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर आल्सो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, कुछ रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस, ठीक है, वही एथिक्स के भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। नॉन वायलेंस, जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, यही हमारे बेसिस होते हैं एथिक्स में भी। सो दिस इज रिलीजन। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। हमने 4 चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली: एथिक्स मॉरल का रिलेशन, एथिक्स वैल्यूज का रिलेशन, एथिक्स लॉ का रिलेशन, और एथिक्स रिलीजन का रिलेशन। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब मुझे लगता है कि आपको एक सेंस आ गई है, ठीक है, ये चीज़ें क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इसको बड़े अच्छे से। और सिलेबस में जो है यूपीएससी के, वो मोस्टली है वेस्टर्न, तो इंडियन इसके बेसिस पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में। ओके, सो ये भी हम पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स की बात करें तो वेस्टर्न एथिक्स है और इंडियन है। यहाँ से डायमेंशंस क्यों आई? बिकॉज ऑफ एथिकल जो है, ये डायमेंशंस इवॉल्व होती हैं जब हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। कितना राइट और कितना रॉन्ग, कैसे राइट और कैसे रॉन्ग, ठीक है। इसमें मेन है नॉर्मेटिव, या इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव एथिक्स, एक डायमेंशन है। दूसरी है मेटा एथिक्स, तीसरी है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, चौथी है अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव या पर्सपेक्टिव एथिक्स क्या है? इट इज बेस्ड ऑन मीन्स एंड एंड्स और ओनली एंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल गांधी या सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए मैं आपको आगे समझाऊंगा। इट इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स, वैल्यूज एंड थ्योरीज, ये नॉर्म्स पे है, वैल्यूज पे और थ्योरीज पे है। स्टडी ऑफ एथिकल एक्शन, एथिकल एक्शन को स्टडी करता है। और बेसिकली जो नॉर्मेटिव जो ऊपर ये जो हमारा एथिक्स है, ये थ्योरी बेस्ड के ऊपर डिसाइड करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, थ्योरी के बेस पे। और 3 थ्योरीज का यहाँ पे यूज होता है: डीओंटोलॉजी, कांत और गांधी, या हम बोलते हैं भगवत गीता, जिसमें ये बात की जाती है, डेंटोलॉजी में, कि हमें जो एंड में जो हमारा एंड है, जो हमारा फाइनल है, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम जो मीन्स यूज कर रहे हैं, ये भी एथिकली राइट चाहिए, ठीक है। जो कि टेलियोलॉजिकली है। इसमें है ना, एग्जाम्पल है सुभाष चंद्र बोस, हमें एंड पे पहुंचना है, वट एवर मे बी द मीन्स, ठीक है। और वर्च्यू, ये वो लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि दे ऑलरेडी हैव गुड कंडक्ट, मतलब कि इनकी हर चीज़ अच्छी हुई है और जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो वर्च्यू एथिक्स, ये वो एथिकल थ्योरी जिसमें राइट और रॉन्ग, जिसमें हम देखो इसको आप ऐसे समझो, कंडक्ट अगर हम थ्योरी से समझे, थ्योरी के बेसिस पे हम राइट और रॉन्ग डिफाइन कर रहे हैं, सो दिस इज नॉर्मेटिव, पहला। दूसरा आ गया मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स बात करता है, डीप बात करता है वाइल टेकिंग डिसीजंस। कैसे करता है? दिस फोकस ऑन विजडम, मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जांपल कैसे। ये डीप बात करता है, ये एथिक्स के बियॉन्ड जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्यूटी लाइज इन द आईज, सिंपल सी बात है, ब्यूटी लाइज इन द आईज। हर जो सोसाइटी हमें बोलती है कि ये देखने में खूबसूरत है, अगर इसका रंग साफ है, अगर इसका नाक अच्छा है, अगर इसकी चिन जो है वो जॉ लाइन है, तो भी ये अच्छा है देखने में। लेकिन ब्यूटी जो है वो आईज में होती है, मतलब किसी के लिए कोई भी ब्यूटीफुल हो सकता है। तो वो चीज़ बियॉन्ड एथिक्स चली गई। फॉर एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी, एक जो बंदा है वो ऑफिस में पंक्चुअल है, वो 10 बजे आता है और 6 बजे चला जाता है, और एक बंदा है वो 11 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। लेकिन जो 11 बजे आता है वो काम ज़्यादा करता है और जो 10 बजे तक वो काम नहीं करता। सो हम पंक्चुअलिटी के बियॉन्ड गए, तो हमने वर्क को भी देखा। अगर इस टाइप की हम एथिक्स की बात करते हैं तो दैट इज मेटा एथिक्स, ठीक है। मेटा एथिक्स में हम हमारा जो कंडक्ट है उसको हम डीपली करते हैं हम, और ये हमारा एम ओरिएंटेड होता है, एम ओरिएंटेड। इसके बेसिस पे अगर हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मेटा एथिक्स, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में थ्योरी का यूज नहीं होता,
ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स हिज और हर डिसीजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एथिक्स बट ऑन इट्स ओन बिलीव्स, अपने विचारों पे वो राइट और रॉन्ग को डिफाइन करता है, यूज ऑफ नो थ्योरी, पर वो फाइंड करता है रीजन की राइट और रॉन्ग में क्या है। जैसे इसका जो कंडक्ट है अगर वो नो थ्योरी पे बेस्ड है, कोई थ्योरी का यूज नहीं हो रहा और इस बेसिस पे वो राइट और रॉन्ग का रीजंस कर रहा है कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा। दिस इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। और अप्लाइड एथिक्स बहुत ईजी है, दिस इज सिचुएशन बेस्ड राइट एंड रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपको अबॉर्शन का डिसीजन लेना है, आपको इन्फेंटिसाइड का डिसीजन लेना है, आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर डिसीजन लेना है, तो इट इज सिचुएशन बेस्ड राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो और अगर आप डॉक्टर, आपको पता है कि मुझे नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है कि इट्स अ बॉय और अ गर्ल, लेकिन फिर भी आपको किसी मिनिस्टर का फोन आ जाता है, किसी प्राइम मिनिस्टर का फोन आ जाता है या चीफ मिनिस्टर का फोन आ जाता है कि बताओ भाई इट्स अ बॉय और अ गर्ल, मेरे को बताओ, तो उस सिचुएशन में जो आप एथिक्स अप्लाई करते हो दैट इज अप्लाइड एथिक्स। ओके, सो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गई है। अब हम आगे बात करेंगे इंडियन एथिक्स की। सबसे पहले हमें बात करनी है कि इंडियन एथिक्स है क्या। ये काम, दिस इज द ओल्डेस्ट मॉरल फिलोसफी। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कर्म की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं, प्रैक्टिकल मीन्स की बात करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल मीन्स वो मीन्स जिससे हम अपने आप को एथिकल बना सके, जैसे योगा, कंपैशन, हमें दान करना चाहिए, एब्सोल्यूटिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। ओके, सो इट्स काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए प्रोनाउंस करना। और सेकंड है स्पिरिचुअलिस्टिक, इसके बारे में ये बात करता है, ये नॉन वायलेंस के बारे में बात करता है और गुडविल के बारे में बात करता है। दिस इज इंडियन एथिक्स, मतलब दिस इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी। अब हम मेनली बात करेंगे जो कि हमने यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा, जो मैंने जब इसकी टाइप्स लिखी हैं, दिस इज आश्रम धर्म, वर्णा धर्म और सामान्य धर्म। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है हम सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय धर्म। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो उसको चाहें वो उसको सुन ले, जिनको इसको स्किप करना है वो उसको स्किप कर सकते हैं। धर्म मीन्स इट केम फ्रॉम द वर्ड धर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है धारण करना, टू प्रिजर्व, टू सस्टेन, टू सपोर्ट। ओके, सो धर्म का जो अलग अलग जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें क्या क्या दिया है, इट इज कॉस्मिक लॉ, जिसको हम बोलते हैं रता। रता मतलब कॉस्मिक ऑर्डर। ये बोलते हैं कि योर धर्मा डिफाइन योर फ्यूचर। बात करते हैं कॉस्मिक ऑर्डर की, जैसे कि नदी, समुंदर, सन राइज और सनसेट, बोलते हैं इसका एक ऑर्डर है ना। वैसे ही जो आपका कर्म है, जो आपका धर्म है, वही डिफाइन करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। और ये ऋग्वेद में दिया है। फिर है धर्म को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। ये हमें चंदोगया उपनिषद में डिफाइंड है कि जो हमारी ड्यूटीज हैं उसी को हम धर्मा बोलते हैं। राइट कंडक्ट, इसको भी धर्मा बोला जाता है। दैट विच होल्ड्स सोसाइटी, धर्मा वो चीज़ है जो सोसाइटी को बांध के रखता है, मतलब एथिक्स के बारे में बात कर रहा है। वो चीज़ें जो एक सोसाइटी को बांध के रखती हैं उसको धर्मा कहते हैं। इसका डिफाइन किया हुआ है महाभारत में। स्पिरिचुअल वेलबींग, उसको भी हम धर्मा कहते हैं। वो सारे एस्पेक्ट जो हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग है वो भी धर्मा है। वैदिक कमांड विच आर टू बी फॉलोड, ये वो कमांड है वेदास की जो हमें फॉलो करनी है। मीमांसा फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी बेसिकली वेदास की जो कंपाइलेशन है, जो उसका सार है, उसी को हम बोलते हैं मीमांसा फिलोसफी। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एज पर वर्णा, मनु स्मृति ये बोलती है कि हमें जो हमारी ड्यूटीज हैं वो हमें एज पर वर्णा करनी चाहिए। सो अब हम आते हैं वर्णा धर्म पे। वर्णा धर्म में 3 चीजें आपको याद रखनी है, सत्वा, राजस्य और तामस्य। इसको बोलते हैं सत, रज, तम। सत मीन्स प्योर, राजस्य मीन एनर्जी और तमस मीन्स पैशन। योर एक्शन डिफाइंड इन एनी ऑफ वन ऑफ दीज वर्ना। आपका जो एक्शन है, अगर आप बड़े प्योर हार्टेड हैं तो यू केम इन दिस कैटेगरी। अगर आप में एनर्जी ज़्यादा है तो यू केम टू दिस कैटेगरी, जैसे क्षत्रिय। और अगर आप में पैशन ज़्यादा है तो यू केम टू दिस कैटेगरी, मतलब वैश्य। ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और प्योर हो तो ब्राह्मण। पहले हमारा जो धर्मा सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था कि अगर एक ब्राह्मण के घर में कोई एक ऐसा लड़का या फिर लड़की पैदा होती है जिसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो क्षत्रिय बन जाता था। और अगर वैश्य के घर में कोई ऐसा होता था जिसका हार्ट बड़ा ही प्योर है तो उसको ब्राह्मण कर दिया जाता था। दिस इज ओनली आफ्टर द गुप्ता पीरियड, या सबको पता होना चाहिए। गुप्ता पीरियड में दिस वर्ना सिस्टम जो है हमारा, इसको स्टैटिक बना दिया। उससे पहले इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। वर्ना सिस्टम को हमने स्टैटिक कर दिया और उसी दिन से हमें ये जो हमारा वर्ना सिस्टम था, इसका कास्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम, ये हमारा डिग्रेड हो गया। ये हमारा डिग्रेड हो गया। ओके, सो अगर आप इन चीज़ों में फॉल करते हो और इसके बेसिस पे आप अपने एक्शंस को डिफाइन करते हो, उसको हम बोलते हैं वर्णा धर्म। दूसरा है आश्रम धर्म। आश्रम धर्म बात करता है सोशल हार्मनी की। ये बात करता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, इन्होंने इसको 25-25 साल में डिफाइड किया है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है, अगर वो पहले 25 साल नॉलेज गेन करता है, अगले 25 साल अपनी फैमिली को देखता है, उसके नेक्स्ट 25 साल कंट्रोल योर सेंसेस, अपने एसेंसेस को कंट्रोल करता है, और नेक्स्ट 25 ईयर मोक्ष या बेनोवलेंट नेचर का होता है, तो वो बेसिकली वो लोग सोशल हार्मनी को मेंटेन करेंगे। अगर वो नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आश्रम धर्म। और लास्ट है
सामान्य धर्म, ये बेसिकली है नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, चैरिटी, पेशेंस, जो भी अच्छी अच्छी टर्म्स हैं, कॉस्मिक टर्म्स है, नेचुरल लॉ है, वो सब इसमें आते हैं। ये बोलता है व्हाट सिचुएशन डिमांड्स एंड यू हैव टू डू गुड। आपको कुछ अच्छा करना है और आपके सामने एक सिचुएशन है और आप इनमें से किसी एक को फॉलो करते हो तो उसको बोलते हैं सामान्य धर्म। मतलब कि आपको गुड करने के लिए करना अपनी गुड है और आपके सामने एक सिचुएशन है और आप कौन सी वैल्यू को अपनाते हो, दैट इज़ योर सामान्य धर्म। ओके, सो विद दिस गाइस, मुझे लगता है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन।